नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। नालंदा की छात्र सोनू से मिले राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। अब नवोदय विद्यालय में पढ़ेगा सोनू। एडमिशन कराने के साथ हर महीने 3000 रुपए देंगे सुशील कुमार मोदी। सोनू ने सीएम नीतीश से लगाई थी एडमिशन की गुहार। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नालंदा के सोनू से की बात। वीडियो कॉल में सोनू का बयान, कहा हम किसी के अंडर नहीं करेंगे काम। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक। मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी और मीसा भारती। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल मामले पर की सुनवाई। बाबूलाल मरांडी को लेकर 8 बिंदु किए गए केंद्रित। जमशेदपुर में डीसी दफ्तर के सामने धरना पर बैठे विधायक सरयू राय। झारखंड सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड पर लगाया जन सुविधा नहीं देने का आरोप। वायु प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। नए ईंट भट्टों को लाइसेंस देने पर लगी रोक। ग्रामीण इलाकों की ईंट भट्टों की होगी जांच। मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान, कहा वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या। संगठन मजबूती को लेकर जेडीयू ने झोंकी ताकत। प्रदेश कार्यालय में तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को की गई बैठक। आरएलजेपी कार्यालय में दलित सेना की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। कई प्रस्ताव पर लगी मुहर। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत जारी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का बयान, कहा जातिगत जनगणना से बिहार को कोई लाभ नहीं। दानापुर नगर परिषद ने बरसात से पहले शुरू की नाला उड़ाही की काम। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव भी रूपसपुर पुल के पास लिया जायजा। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नालंदा के हिसला में महाकाली पे मंदिर की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में 1 घंटा का किया उद्घाटन। सांसद चंदन कुमार ने जनता की समस्या सुनने के लिए पहुंचे बरबीघा। एक दिव्यांग ने की पेंशन नहीं मिलने की शिकायत। मुजफ्फरपुर में नाला निर्माण को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। इमली चट्टी में सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन। गोपालगंज एसपी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग। सुरक्षा कर्मियों ने आग पर पाया काबू। जहानाबाद के महलचक मोड़ के पास युवती ने एटीएम बदलकर 22,000 की ठगी। पीड़िता ने नगर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। गया में झांसा देकर सीडीपीओ की गाड़ी से कैश और सरकारी दस्तावेज ले उड़े लुटेरे। कार से मोबाइल गिरने की बात कहकर घटना को दिया अंजाम। भागलपुर के अकबर नगर में जमीन विवाद में जमकर चला तलवार और फरसा। दोनों पक्षों की ओर से कई लोग जख्मी। पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के नरकटिया गांव में शमशान घाट से एक महिला का शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या कर शव जलाने का आरोप। कैमूर में सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति के इलाज के दौरान हुई मौत। दानापुर के दुल्हन बाजार में प्यार ने ली 2 की जान। आरोपी विकास की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड का हुआ खुलासा। सीतामढ़ी के कोदरिया गांव में हत्याकांड पर बोले एसपी हरिकिशोर राय, कहा आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। शेखपुरा के कुसुम्बा बघई में रास्ता विवाद में परेशान पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। कुसुम्बा ओपी से मांगी गई जांच रिपोर्ट। बेगूसराय के मटिहानी में बाल विकास परियोजना के कार्यालय में चोरी। कंप्यूटर समेत करीब 2 लाख के सामान ले उड़ी चोर। लखीसराय के जखौर गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी। पुलिस ने घटनास्थल से किया खोखा बरामद। मधुबनी के सिरियापुर गांव में फायरिंग मामले में 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। शेखपुरा में एसपी के जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़। हुसैनाबाद की एक महिला ने ससुराल वालों पर लगाई प्रताड़ना का आरोप। पटना सिटी के एनएमसीएच में 18 बेड के बनाए गए टीबी वार्ड। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क होगा इलाज। फतुहा के बाकीपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने किसान के फसलों को किया बर्बाद। किसानों ने की मुआवजे की मांग। रामगढ़ में पंचायत चुनाव के पहले चरण के आने लगे परिणाम। विजयी उम्मीदवार के समर्थकों में दिखा उत्साह। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर 563 संवेदनशील और 385 अति संवेदनशील बूथ किए गए चिन्हित। लोहरदगा के कृषि बाजार समिति बनाए गए मतगणना केंद्र। किस्को प्रखंड के लिए बनाए गए 32 टेबल। कैमूर में खेतिहर मजदूर यूनियन ने भभुआ अंचल में दिया 1 दिवसीय धरना। गरीबों को वासगीत पर्चा देने की मांग। जहानाबाद में पेयजल की समस्या को लेकर पीएचईडी ने की परिचर्चा का आयोजन। हुलासगंज और रत्नी फरीदपुर प्रखंड के प्रतिनिधि हुए शामिल। बाढ़ के बिरना 4 लेन के पास आयोजित की गई कानू समाज का सम्मेलन। बाढ़ के अतमलगोला के राणा उदय सिंह मुन्ना बनाए गए रेल परामर्शदात्री समिति के सदस्य। बक्सर में आजादी के अमृत महोत्सव पर मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित।
झारखंड में 12 से 15 जून के बीच आएंगे मानसून। रांची मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान। प्री मानसून एक्टिविटीज को लेकर हो रही बारिश। जहानाबाद में एक शादी समारोह में अवैध हथियार से की गई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नवादा में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत। अज्ञात गाड़ी ने बाइक में मारी थी टक्कर। रोहतास के विक्रमगंज में सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के घर में दिन दहाड़े डकैती। पाकुड़ में पंचायत चुनाव में जीत के दावे पर बवाल, पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। हमले में कुछ जवानों को आई चोट। चतरा में काउंटिंग सेंटर के बाहर लावारिस हालत में मिला मतपत्र, प्रत्याशियों ने जमकर काटा बवाल। डीसी ने पीठासीन पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। देवघर सदर अस्पताल में परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, घटना के बाद डॉक्टरों ने की कार्रवाई की मांग। देवघर में आपसी कलह को लेकर पति ने पत्नी पर किया एसिड अटैक, एसिड से पत्नी बुरी तरह जख्मी। भागलपुर में गंगा नदी के बीच अधिक भार के कारण बंद हुआ जहाज, 2 बड़ी नाव को भेजकर बचाई गई सैकड़ों लोगों की जान। बगहा में 4 युवकों ने युवती के साथ की गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर चलती गाड़ी के सामने फेंका। गोपालगंज में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक से कुचलकर बाइक सवार भाई बहन की मौत, 5 साल का बच्चा घायल। गोपालगंज में सबैया हवाई अड्डे की जमीन अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू। डीएम ने 338 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश। आईएएस पूजा सिंघल पर कसता जा रहा शिकंजा, मोबाइल लैपटॉप से मिले पुख्ता सबूत। ईडी ने 4 बॉक्स में मंगवाए दस्तावेज। पीएम मोदी ने आज 5G टेस्ट बेड लॉन्च कर देश को किया समर्पित, कहा सुविधा के साथ रोजगार के बनेंगे अवसर। गुमला में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही मतगणना, सुबह 8 बजे से सभी प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 19 मई को डाले जाएंगे वोट। बोकारो के सेक्टर 2D स्थित मतगणना केंद्र में शांतिपूर्वक मतगणना चल रहा है। डीसी खुद पूरे प्रक्रिया की कर रहे मॉनिटरिंग। लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 2 प्रखंड में चल रही मतगणना, 115 कर्मचारी मतगणना में जुटे। रांची के कांके केंद्रीय स्थित मनोचिकित्सा संस्थान को आज 105 साल पूरे। 17 मई 1918 में अंग्रेजों ने रखी थी अस्पताल की नींव। शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती समारोह में सीएम नीतीश और राज्यपाल फागू चौहान हुए शामिल। किशनगंज के बहादुरगंज मुख्य सड़क पर तेज आंधी से गिरा विशाल पीपल का पेड़, घंटों लगा रहा जाम। बोकारो के चास में नगर निगम भवन के पास मिली 3 महीने की बच्ची, लोगों ने सीडब्ल्यूसी को सौंपा। देवघर नगर थाना का हाजत तोड़कर एक अपराधी फरार, पुलिस ने बैद्यनाथ धाम स्टेशन से पकड़ा। मुंगेर में अवैध शराब के अड्डों पर छापा, छापेमारी में शराब की 6 भट्टियां ध्वस्त। छापेमारी में 3600 किलो महुआ जावा नष्ट, भट्टी संचालक मौके से फरार। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान, कहा देश में 20,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिसे हिंदुओं को वापस सौंपना पड़ेगा। जमुई के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, क्लासरूम समेत कई सुविधा को लेकर दिया धरना। छपरा के तरैया बाजार में शराब की लूट, कार में शराब देख उग्र भीड़ ने की कार सवार लोगों की पिटाई। पटना के अमला टोला कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं ले रही पढ़ाने की ट्रेनिंग, समर कैंप में करेंगे शिक्षादान। बेतिया में एक पान दुकान में छापेमारी के दौरान 4 कार्टन विदेशी शराब बरामद, एक कारोबारी गिरफ्तार। बेतिया में अपने ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। खगड़िया में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर के सिसौनी रजौली के पास एक व्यक्ति का शव बरामद, गोली मारकर की गई हत्या, मामले की जांच जारी। खगड़िया के कोरा गांव में कमला नदी में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, नदी किनारे खेल रहा था बच्चा, मिट्टी का धंसने से नदी में गिरा बच्चा। सहरसा के सदर अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। पटना में जातीय जनगणना पर बोले मंगल पांडे, कहा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रखेंगे पार्टी की राय। वैशाली के चकफते गांव में एक छात्रा की हत्या, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, सख्त कार्रवाई का भरोसा। बेतिया के मध्य विद्यालय पुरानी गुदरी में मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान फटा कुकर, बुरी तरह से रसोईया झुलसी। भागलपुर को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में फेरबदल, सैंडिस कंपाउंड के दोनों तरफ की सड़कों को किया गया 1 वे। भागलपुर के बाग गांव में भागवत कथा प्रवचन को लेकर अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा से निकाली गई कलश शोभा यात्रा 17 मई से लेकर 24 मई तक होगा आयोजित। किशनगंज के तुलसिया गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पूर्णिया में एक मवेशी व्यापारी को गोली मारकर 80,000 रुपए की लूट। मवेशी बेचकर वापस लौट रहा था व्यापारी, बाइक सवार 4 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को चाकू मारकर किया गया घायल। कटिहार में हथियारबंद बदमाशों ने हीरो बाइक शोरूम के कैशियर की गोली मारकर की हत्या। आरा के एक तिलक समारोह में चली गोली, किशोर समेत 3 लोग जख्मी। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को लूट के बाद मारी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा से 3 युवकों का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल, महाराजगंज गांव का मामला। जहानाबाद में चोर बेटे को मां ने पुलिस बुलाकर करवाया गिरफ्तार, आरोपी पास के मोहल्ले के घर का था अनाज की चोरी। सिवान में कांग्रेस कार्यालय के पास मिली शराब की खाली पैकेट शराबबंदी की पोल खोल रही ये तस्वीर। जमुई में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए लगाया गया धर्मकांटे के पास फैला बालू, बनी रहती है सड़क दुर्घटना की आशंका। मुंगेर में बन रहे 4 लेन और NH 80 में एनटीपीसी से निकलने वाले फ्लाई ऐश का किया जाएगा प्रयोग, एनटीपीसी से फ्लाई ऐश के लिए हुआ कारनामा। औरंगाबाद में गेस्ट हाउस के मैनेजर ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या, मामले की जांच कर रही पुलिस। बेगूसराय में मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी से लावारिस हालत में मिली शराब, अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। बाढ़ में सड़क हादसा, महिला समेत 3 बाइक सवार जख्मी। तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने से हुआ हादसा, वाल्मीकि नगर से लौट रहा था परिवार। जमुई में सड़क हादसा, एक सैप के जवान और 2 बाइक सवार घायल।